हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का टॉपिक हमारा है जॉइंट के बारे में, संधि या फिर जॉइंट्स। जॉइंट्स का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा मेन रोल होता है। हमारी बॉडी में जॉइंट्स का मूवमेंट कराने में, फ्लेक्सिबिलिटी में, हर एक तरह से जॉइंट का हमारा यूज होता है। इससे पहले हमने स्केलेटन सिस्टम का लेक्चर अपलोड कर दिया है, उसे जाके आप देखिए। स्कैपुला, ह्यूमरस बोन, फीमर बोन, वर्टिब्रल कॉलम, सबके लेक्चर अपलोड हैं, आप लोग जाके देखिए। आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए। चलो स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स के बारे में। जब दो या दो से अधिक बोन्स जो हैं आकर एक जगह पे जुड़ती हैं, जब दो या दो से अधिक बोन्स एक जगह पे आकर जुड़ती हैं तो एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती हैं, और जो स्ट्रक्चर्स बनाती हैं उससे हम बोलते हैं जॉइंट्स। जब दो या दो से अधिक बोन्स जो एक जगह पे आके जुड़ती हैं, उससे जो स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती हैं, जो हमारे मूवमेंट में मदद करता है, फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करता है, उसे हम बोलते हैं जॉइंट्स। जॉइंट जो होता है, जिसकी हम जॉइंट की जो स्टडी करते हैं, इस जॉइंट की हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की जो स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट की बात करें तो जॉइंट जो है हमारी बॉडी में एक हमारी बॉडी को नियमित या निश्चित आकार प्रोवाइड करते हैं। बॉडी को जो होता है निश्चित आकार प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। बॉडी में मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट होते हैं उनको करवाने में हमारी जॉइंट मदद करते हैं। हम जॉइंट की ही मदद से जो है हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो पाती है। जॉइंट की मदद से ही हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो पाती है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जॉइंट्स, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी देना, मूवमेंट करवाना, एक नियमित स्ट्रक्चर देना, प्रोटेक्शन करना, और मसल्स को जो होता है, मसल्स और बोन्स को अटैच होने के लिए एक बेस प्रोवाइड करना। मसल्स और बोन को जो है, मसल्स और बोन को है एक अटैच होने के लिए एक बेस प्रोवाइड करना। जॉइंट बॉडी में मसल्स को अटैच होने के लिए बेस प्रोवाइड करते हैं। फिर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर में हेल्प करते हैं। डायग्नोसिस प्रोसीजर तथा सर्जिकल प्रोसीजर में मदद करते हैं। टाइप्स ऑफ अगर जॉइंट की बात करें तो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। मेन कितने टाइप के? तो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से अगर बात करें तो पहला होता है फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट की अगर बात करें तो फाइब्रस जॉइंट जो होता है जिसमें हमारा फाइब्रस मटेरियल जो होता है जुड़ा होता है। जो दो बोन्स के बीच में जब फाइब्रस मटेरियल जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। जो फाइब्रस जॉइंट होता है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं पाया जाता है। फाइब्रस जॉइंट में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो हमारी जो खोपड़ी होती है, स्कल होता है, हमारा खोपड़ी या स्कल होता है, उसमें जो सूचर्स होते हैं उसमें पाया जाता है। और जो हमारे हेल्दी टूथ होते हैं, मतलब दांत जो होते हैं, हेल्दी हेल्दी दांत होते हैं, जो मैंडिबल में लगे रहते हैं ना, धंसे रहते हैं, मैंडिबल्स में ही धंसे रहते हैं, वो भी होते हैं फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस जॉइंट का निर्माण करते हैं, जो मैंडिबल और मैक्सिला में लगते हैं। और जो टिबिया फिबुला, जो पैरों की हड्डी होती है, पैरों की हड्डी होती है, टिबिया फिबुला जो होती है, वो आपस में जुड़ती हैं, उस वो भी जो होता है फाइब्रस जॉइंट के थ्रू। फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट की अगर बात करें, कार्टिलेजिनस जॉइंट की अगर बात करते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं मेनली कार्टिलेजिनस मटेरियल के थ्रू जुड़ते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है कार्टिलेजिनस मटेरियल के थ्रू जुड़ते हैं, ठीक है, जिसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट में एक लिमिटेड मूवमेंट होता है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम और प्यूबिस सिम्फाइसिस के बीच में जो जुड़े होते हैं, और रिब्स के बीच में भी जुड़े होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। फिर अगर बात करें साइनोवियल जॉइंट, तो मेन रोल हमारी बॉडी में साइनोवियल जॉइंट का जो होता है मूवमेंट में मेन रोल होता है। साइनोवियल जॉइंट में जो होता है साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल स्पेस होता है, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसमें जो होता है साइनोवियल जॉइंट की अगर बात करें टाइप्स, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हाइंग जॉइंट, ग्रिंडिंग जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जॉइंट, जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे फाइब्रस जॉइंट हो गया, उसी डिटेल में हम बता रहे हैं आपको। तो फाइब्रस जॉइंट जो होता है मेनली जिसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फाइब्रस मटेरियल के थ्रू जो बोन्स आके जुड़ती हैं, तब उसको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। ये बताया मैंने, ठीक है। इसमें कोई भी मूवमेंट की होता है परमिट नहीं होती, इमूवेबल होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं ये।
कैसे होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। और साइनोवियल कैविटी, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड पाया नहीं जाता, साइनोवियल कैविटी इसमें एब्सेंट होगी। इस प्रकार के जॉइंट्स होते हैं स्कल में पाए जाते हैं, स्कल्स में, जो कि सूचर का निर्माण करते हैं। जैसे सूचर्स की अगर बात करें तो सूचर्स, बहुत सारे सूचर्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिनके हम बारे में आपको बता दें सूचर्स के बारे में। तो सूचर्स आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से सूचर्स हैं, ठीक है। पहला हो गया कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर के बाद में जो फ्रंटल बोन होता है, आगे की मत्था जो होता है, मत्था या फिर फ्रंटल बोन जो होती है, और जो सर के ऊपर वाली बोन होती है, फ्रंटल बोन तथा पैराइटल बोन के बीच में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं कोरोनल सूचर्स। जो कि ये देखिए, ये देखिए, ये फ्रंटल बोन हो गई, ये हो गई पैराइटल बोन, ये पैराइटल बोन हो गई। तो इसके बीच में ये जो जो सूचर्स है इसको बोलते हैं कोरोनल सूचर्स। फिर सजाइटल सूचर, दो पैराइटल बोन्स दो होती है ना, देखो ये पैराइटल बोन्स हो गई, ये पैराइटल बोन्स है, एक ये पैराइटल बोन्स। तो इसके बीच में जो होता है इसको बोलते हैं हम सजाइटल सूचर। सजाइटल मतलब जब सजाइटल सेक्शन काटेंगे तो बीच से काटते हैं ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सजाइटल सूचर। फिर आता है सजाइटल सूचर हो गया। फिर लंबॉइड सूचर। लंबॉइड सूचर होता है पैराइटल बोन, पैराइटल बोन से तो ये वाली हो गई, और ये पीछे की जो पीछे की बोन्स होती है इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन्स, इसके बीच में पाया जाता है लंबॉइड सूचर से। फिर ऑक्सीपिटो मस्टॉइड सूचर, जो कि ऑक्सीपिटल बोन्स तथा टेम्पोरल बोन्स में पाया जाता है। ऑक्सीपिटल बोन्स तथा टेम्पोरल बोन के बीच में पाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटो मस्टॉइड सूचर से। फिर अगर उसके बाद बात करें तो पैराइटो मस्टॉइड सूचर होता है पैराइटल बोन तथा टेम्पोरल बोन की जो मस्टॉइड पार्ट होता है उसके थ्रू, उसके बीच में पाया जाता है। स्क्वाइमसल सूचर पैराइटल बोन तथा टेम्पोरल बोन के बीच में पाया जाता है, स्क्वाइमसल सूचर्स। अभी जो स्फेनो स्क्वाइमसल होता है, जो कि स्फेनॉइड बोन तथा टेम्पोरल बोन के मध्य पाया जाता है। स्फेनो पैराइटल सूचर्स की अगर बात करें तो स्फेनॉइड बोन तथा पैराइटल बोन के मध्य पाया जाता है। स्फेनो टेम्पोरल, स्फेनो फ्रंटल बोन्स, स्फेनो फ्रंटल अगर बात करें सूचर्स की तो स्फेनॉइड बोन्स तथा फ्रंटल बोन्स के मध्य पाया जाता है। फिर अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से फाइबर जॉइंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो एक तो वो हो गया हेल्दी टूथ में। हेल्दी टूथ जो होता है, जो उसकी मैंडिबल में और मैक्सिला में धसे रहते हैं ना हेल्दी टूथ, वो किसके थ्रू, पेरियोडोंटल लिगामेंट, पेरियोडोंटल लिगामेंट के थ्रू। किसके थ्रू जुड़े रहते हैं, जो मैंडिबल में जो होता है टीथ हमारे धसे रहते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट के थ्रू जुड़े रहते हैं। और जो टीबिया फिब्यूला होती है, टीबिया फिब्यूला जो टीबिया फिब्यूला का जो मिडल का पार्ट होता है, टीबिया फिब्यूला की अगर मिडल की बात करें, मिडल का जो पार्ट्स होता है वो अटैच रहता है, मिडल का पार्ट, टिबिया फिबुला का जो मिडल का पार्ट रहता है फाइब्रस टिश्यू की शीट से, जिसको बोलते हैं इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। जो टिबिया और फिबुला के बीच में पाया जाता है ना, इसमें बोलते हैं फाइब्रस शीट होती है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें तो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, इसमें मेनली हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट में हाइलिन या फिर फाइब्रो कार्टिलेज जो है पाया जाता है, जो कि बोन्स को जुड़ के जो होता है जॉइंट बनाता है, जो कि कार्टिलेजिनस जॉइंट कहलाता है। ये स्लाइटली मूवेबल होता है, इसमें बहुत मतलब लिमिटेड जो होता है साइनोवियल जॉइंट में होता है, लिमिटेड मूवमेंट होता है, जिसमें जैसे एपिफिजियल प्लेट जैसे ये एपिफाइसिस हो गया, ये हो गया डायाफाइसिस। तो इसके बीच में जो होता है ये प्लेट्स होती है, ये आपस में जुड़ती है किसके थ्रू, कार्टिलेजिनस जॉइंट के थ्रू। ठीक, इसमें आप देख लीजिए जितनी भी लॉन्ग बोन्स है उसमें पाया जाता है। ये एपिफाइसियल प्लेट हो गई, ये डायाफाइसियल नीचे वाली हो गई, इसके बीच में जो जॉइंट्स होता है उसको बोलते हैं हम कार्टिलेजिनस जॉइंट। और फिर दो वर्टिब्रल कॉलम, ये जैसे वर्टिब्रल कॉलम हो गई, ठीक, इसके बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जो वर्टिब्रल डिस्क होती है, ये भी जो होता है कार्टिलेज फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट के थ्रू ही जुड़ी रहती है, जिसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क जुड़ती है ना, ये भी टाइप्स होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट का। और फिर ये पीवी सिम्फाइसिस हो गई, ये पीवी है, ये एक पेल्विस बोन हो गई, ये दूसरी पेल्विस बोन हो गई, और ये जो बीच में जुड़ती है यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस का फॉर्मेशन करती है, भी जॉइंट्स होता है, जो कि जब चाइल्ड बर्थ होता है तो जो होता है ये जॉइंट जो होता है मूव करता है। जब चाइल्ड बर्थ बेबी, जब मदर जो होता है चाइल्ड बेबी को जन्म देती है तो उस टाइम पे जो होता है ये हेल्प करता है। फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट जो रिब्स होती हैं, रिब्स में भी कार्टिलेजिनस जॉइंट पाया जाता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट रिब्स पाया जाता है जो कि हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करता है, जब हम सांस लेते हैं तब इसका जो होता है रोल आता है। फिर अगर साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो साइनोवियल जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट
मेन रोल होता है हमारी बॉडी में मूवमेंट में। हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं वो साइनोवियल जॉइंट की मदद से होते हैं। ये फ्रीली मूवेबल होता है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होता है। इन जॉइंट्स में होता है मिडल में एक स्पेस पाया जाता है। इन जॉइंट के मिडल में एक स्पेस पाया जाता है, जिसको ये वाला स्पेस होगा, जैसे इसको बोलते हैं साइनोवियल स्पेस, साइनोवियल स्पेस बोलते हैं। फिर साइनोवियल जो कैविटी साइनोवियल स्पेस होता है, साइनोवियल कैविटी जो होती है उसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम जो होता है बोन्स की जो बाहर कवरिंग होती है, पेरिओस्टियम हो गई, ये बोन्स हो गई, कैप्सूल्स हो गया। जॉइंट के सबसे बाहर की कवरिंग जो होता है कैप्सूल्स हो गई। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा जो कि बोन्स के ऊपर पाया जाता है, ये बोन्स होगी, इसके ऊपर जो होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है। और ये साइनोवियल कैविटी होगी जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो साइनोवियल कैविटी को घेरे रहती है। इस सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल्स में अगर हम बताएं, एक एक चीज क्लियर करता हूँ कि ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना रहे, और हैंड रिटन नोट्स भी देता हूँ कि आपको मेहनत करनी ना पड़े, सिर्फ पढ़िए। आप मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि नोट्स बना रहे हैं, आप इसी से नोट्स बनाइए, ये सफिशिएंट नोट्स हैं। इनको इसी से पढ़िए और इसी से मतलब जो एग्जाम में लिखना हो लिख भी सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर बात करें तो सबसे पहले होता है आर्टिकुलर या फिर कार्टिलेज, आर्टिकुलर या हाइलिन कार्टिलेज। तो ये जो होता है बोन्स की जो होता है ऊपर, जो बोन्स के ऊपर जो होता है हाइलिन कार्टिलेज का कोट होता है। बोन्स के ऊपर अभी बताया ना, जैसे ये बोन्स हो गई, तो इसके ऊपर जो होता है ये हाइलिन कार्टिलेज का कोट था ना यहाँ पे, तो ये बोन्स के ऊपर हाइलिन कार्टिलेज का कोट होता है जो कि स्मूथ स्मूथ सरफेस बनाता है, स्मूथ सरफेस बनाता है और रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और जो कंप्रेजन होता है, कंप्रेजन फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग कंप्रेजन फोर्स, उसको जो होता है एब्जॉर्ब करता है। और कार्टिलेज में जो कार्टिलेज होता है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, कितने भी कार्टिलेज हैं उनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, पर बोन्स में होती है। कैप्सूल्स की बात करें या फिर कैप्सूलर लिगामेंट की बात करें तो कैप्सूल जो होता है हमारा जो जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस टिश्यू से बनकर जो जॉइंट बना होता है, जो हमारा जॉइंट्स होता है उसके बाहर एक फाइब्रस टिश्यू की लेयर पाई जाती है, जो इसको हम कैप्सूल्स बोलते हैं, जो हेल्प करती है मूवमेंट में तथा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जॉइंट को। फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो साइनोवियल जो कैविटी होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है साइनोवियल कैविटी के ऊपर ऊपर पाई जाती है, साइनोवियल कैविटी के ऊपर पाई जाती है जो कि कैप्सूल्स के नीचे होती है, पर साइनोवियल कैविटी के ऊपर होती है और ये इपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। एपिथेलियल टिश्यू की मेन प्रॉपर्टी होती है सिक्रीशन का काम करती है, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का, तो ये सिक्रीशन करती है किस चीज का, तो साइनोवियल फ्लूइड का जो है सिक्रीशन करती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड का जो है सिक्रीशन करती है। फिर अगर साइनोवियल फ्लूइड की अगर बात करें तो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है एक लिक्विड होता है। कैसा लिक्विड होता है, साइनोवियल कैविटी में प्रेजेंट होता है और ठीक है स्टिकी फ्लूइड होता है, जो कि स्ट्रक्चर्स को जो होता है नरिश करता है, मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और फाइगोसाइटोसिस में फाइगोसाइटोसिस की भी प्रॉपर्टी होती है। और लुब्रिकेशन, मेन रोल होता है लुब्रिकेशन का, और मेंटेन करता है जॉइंट स्टेबिलिटी को। लुब्रिकेशन मतलब जैसे जॉइंट जब लुब्रिकेट चिकना होगा तो इजीली मूवमेंट करेगा, लेकिन जब भी ये साइनोवियल कैविटी फ्लूइड की जो है कमी हो जाती है हमारे जॉइंट्स में, तब जो है हमारे जॉइंट से आवाज आने लगती है, ठीक है, और पेन भी होता है। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट सिक्स सिक्स टाइप के होते हैं, हाइंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हाइंग जॉइंट, ग्रीडिंग जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट। इन सब के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट समझिए। बॉल एंड सॉकेट, नाम से ही लग रहा है बॉल एंड सॉकेट, तो ऊपर वाली बोन्स से जो एक बोन्स हो गई कैसी होगी, एक होगी बॉल की तरह, एक बॉल की तरह, तो दूसरी कैसी होगी, सॉकेट की तरह होगी, तो इसको बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, और ये जॉइंट पाया कहाँ पाया जाता है, तो हमारी जो पेल्विस बोन होती है, पेल्विस बोन होती है वो की सॉकेट का निर्माण करती है, और जो शोल्डर बोन होती है वो भी सॉकेट का निर्माण करती है, जिसको स्कैपुला होता है। हमने बताया स्कैपुला के बारे में डिटेल में बताया है, आप वीडियो जाके देखिए, ठीक है। जो पेल्विस बोन होती है और जो स्कैपुला होता है, जो किसका निर्माण करते हैं, सॉकेट का। और जो हेड होता है लॉन्ग बोन का, एक ह्यूमरस और फीमर का जो हेड होता है वो है बॉल की तरह काम करता है, तो ये दोनों जुड़ते हैं और ये निर्माण करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, जो कि शोल्डर जॉइंट कंधे वाला और कमर का जॉइंट हिप जॉइंट का निर्माण करते हैं।
फिर अगर बात करें तो जो हाइंग जॉइंट होता है, हाइंग जॉइंट की अगर बात करें तो हाइंग जॉइंट जो होता है, हाइंग जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है, जो कि एक ही तरफ मूवमेंट करता है। हाइंग जॉइंट होता है हमारा कहाँ पे पाया जाता है, तो हाइंग जॉइंट में एक सरफेस कैसी होगी, कॉनकेव होगी, एक हुई कॉन्वेक्स होगी, एक कॉनकेव होगी, एक कॉन्वेक्स होगी। जैसे ये देखिए, ये एक हुई ऐसी, ये कैसे हुई, कॉन्वेक्स एक हो गई, एक कॉनकेव हो गई। और जो ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, जो नी जॉइंट होती है, नी जॉइंट हो गया, जैसे नी जॉइंट हो गया जो घुटने का जॉइंट होता है। एल्बो जॉइंट हो गया हमारी, एल्बो जॉइंट हाथ में जो पाया जाता है, कि नी जॉइंट जो घुटने में पाया जाता है। और एटलस और एक्सिस जॉइंट भी, ये हाइंग जॉइंट होते हैं। फिर ग्रीडिंग जॉइंट की बात करें तो इस प्रकार का जॉइंट होता है फुल्ली होता है, जो ग्रीडिंग जॉइंट होता है, ग्रीडिंग जॉइंट है। इस प्रकार का जॉइंट होता है, सरफेस से फिसलती फिसलती रहती है, आपस में फिसलती रहती है, जो कि ये फ्लैट बोन्स होती हैं। ग्लीडिंग जॉइंट में फ्लैट बोन होगी, जो आपस में एक दूसरे पे फिसलती रहती हैं। जो हमारी लेग में टार्सल बोन्स में पाया जाता है, लीडिंग जॉइंट। लेग की जो टार्सल बोन्स होती है, जो टू होता है, टू में पाया जाता है। और जो हाथ का जो होता है, रिस्ट होता है, हाथ में जो रिस्ट होती है, रिस्ट में उसमें पाई जाती है, जो होता है ग्रीडिंग जॉइंट टाइप का जो होता है जॉइंट पाया जाता है। फिर अगर बात करें पावेट जॉइंट, पावेट जॉइंट की अगर बात करें तो पावेट जॉइंट मेनली कहाँ पाया जाता है, तो पावेट जॉइंट जो होता है वो हमारी जो एक्सिस और एटलस बोन्स होती हैं, एक्सिस और एटलस बोन्स होती है, जो नेक की बोन्स हमारी होती है, उसमें पाया जाता है। एक जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक शेप बनाता है, रिंग लाइक शेप बनाता है। और जो ये एक्सिस फर्स्ट होती है कौन सी, फर्स्ट एटलस हो गई और सेकेंड एक्सिस हो गई। फर्स्ट एक्सिस एटलस तथा एक्सिस को जो होता है जुड़ते हैं जब, तब जो होता है किसके थ्रू, ओडेंटॉइड प्रोसेस के थ्रू, ओडेंटॉइड प्रोसेस के थ्रू जुड़कर जो है पावेट जॉइंट का निर्माण करती है। ये जॉइंट जो होता है पावेट जॉइंट होता है। कैसा, कौन सा जॉइंट होता है, पावेट जॉइंट होता है। ठीक है, गर्दन में जो पाया जाता है, अभी हम डायग्राम भी बता देंगे आपको, जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है, नहीं, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, सॉरी, कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो होता है, ये बोन्स होता है कप लाइक डिप्रेशन डिप्रीजन का निर्माण करते हैं। कप लाइक स्मूथ राउंडेड प्रोजेक्शन का निर्माण करते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट है। ठीक है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट कैसे निर्माण करते हैं, कप लाइक डिप्रीजन होता है और स्मूथ राउंडेड प्रोजेक्शन होता है, जो कि हमारे कहाँ पाया जाता है, जो कार्पल बोन होती है हाथ की, कार्पल बोन जो हमारी रेडियस रेडियस से जुड़ती हैं, उसमें जो होता है पाया जाता है हाथों में, कार्पल मेटाकार्पल जोन पाया जाता है और थंब में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, ये समझ देख लीजिए कॉन्डिलॉइड जॉइंट का स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट की अगर बात करें तो सैडल जॉइंट जो होता है, इस तरह का जॉइंट होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट की तरह ही होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, जो कार्पल्स होती है, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स होती हैं, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स होते हैं, उनके बीच में आ जाता है। ट्रेपीजियम कार्पल्स होती हैं और फर्स्ट मेटाकार्पल्स बोन्स होती हैं, उसमें जो है पाया जाता है। जैसे इसको बोलते हैं थंब जॉइंट, हाथ का जो थंब में जॉइंट पाया जाता है उसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट हाथ के जो थंब होता है उसमें पाए जाते हैं, सैडल शेप की होती हैं और रीडर सिटिंग रीडर्स तरह की होती हैं, और ये फ्रीली मूवेबल होती है। सैडल जॉइंट फ्रीली मूवेबल होता है। फिर अगर बात करें सारे जॉइंट देख लीजिए इसमें, ये समझ लीजिए आप, जैसे पावेट जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है, नेक में। पावेट जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है, नेक में पाया जाता है। ठीक है, पावेट जॉइंट, पावेट जॉइंट देखो नेक में पाया जाता है, पावेट जॉइंट नेक में हो गए। सैडल जॉइंट जो होता है कहाँ पाया जाता है, जो फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स में पाया जाता है। और कॉन्डिलॉइड जॉइंट होता है रिस्ट में पाया जाता है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट रिस्ट में पाया जाता है। हाइंग जॉइंट होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, एल्बो में, यहाँ पे और नी में, एल्बो नी में पाया जाता है। और जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये पेल्विस में पाया जाता है तथा शोल्डर में पाया जाता है। पेल्विस तथा शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, प्लेन जॉइंट, प्लेन जॉइंट पैरों में पाया जाता है। तो आप देख लीजिए, डायग्राम भी लगा दिए, इसमें भी समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।